हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी रीड दिल से चैनल में स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास से भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर ही आता है और उसे देखने के लिए कई बार जाता है। वो कहता है, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बनाया गया है? और कभी कभी उस भिखारी को तोड़ मरोड़ कर धक्का भी मार देता है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही कहा जाता है कि भगवान इनके पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ को बहुत चिंता थी कि उसके दरवाजे पर अलग अलग भिखारी आया। टूटे हुए अपने आपा में सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर मारने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून निकलने लग गया। दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान इनके पापों को माफ कर दे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने उस भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जाता था, सेठ उसके पीछे पीछे चला जाता था। सेठ ने देखा कि कोई भी भिखारी को खाना नहीं देता। कोई मारता है, कोई अपमान करता है, तो कोई गाली देता है। लोग भिखारियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी उनके के लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान इनके पाप माफ कर दो। अब रात होने को आई थी। वो भिखारी अपने घर जाने के लिए वापस आ गया। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले झोले में देखा, सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतनी ही मिली, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक नया पत्थर भी भेजा। मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। पतझड़ याद है? कुछ दिन पहले हम कितने अमीर थे। हमारे पास क्या कुछ नहीं था। हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उसे भी बुरा लगा। हमने उस अंधे भिखारी के साथ बुरा किया, जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे। उनका अपमान किया गया। उसे खाने के लिए रोटी की जगह पेपर दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी जाता था। मैं कभी भी बाहर नहीं निकला। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी रहता था, यही कहता था कि भगवान इन पापों की सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरे जीवन में चले आए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा जीवन का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। उसे नहीं पता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए पाप में लिप्त किसी को भी ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सेठ अकेले वहां पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वो बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने आ गया। सेठ के घर के पास जाकर भीख मांगने लगा। सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रख दी थी। उसे सेठ ने भिखारी को दे दिया और उससे माफी मांगी। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान का आप पर आशीर्वाद रहे। इतना बोलकर वह भिखारी आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीखना है वह ये है कि आदमी किसी के बारे में बुरा करे या अच्छा करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से फल देता है। अगर भगवान नहीं दिखे तो क्या हुआ? ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। धन्यवाद।